द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, सुबह सुबह ये बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। यहां बीजेपी में भारी फूट पड़ गई है। कई नेताओं ने बीजेपी से बगावत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि हार के झटके से अभी पूरी तरह से ना उबर सकने वाली बीजेपी के नेताओं में भारी असंतोष पनपने लगा है। खबर तो यहाँ तक आ रही दोस्तों कि बीजेपी के 30 से ज़्यादा विधायक जो चुनाव जीते हैं और 5 सांसद जल्द ही टीएमसी का दामन थामेंगे। ये खबर गोदी मीडिया शायद अभी आपको ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्सपर्ट्स भी अब ये बातें करने लगे हैं। मसलन ये देखिए, ये हैं शशि एस सिंह। ये सेफोलॉजिस्ट हैं, यानी चुनाव मामलों के जानकार हैं। देखिए, इन्होंने ट्वीट करके लिखा है, बिग ब्रेकिंग, 5 लोकसभा MP एंड मोर देन 30 विनिंग MLAs वांट टू जॉइन TMC। इसी तरह से कुछ और लोगों ने भी इसके बाद एक के बाद एक पोस्ट किए हैं। साफ है कि बीजेपी के लोग ही अब समझ चुके हैं कि जो हवा बनाई जा रही थी वो काम नहीं आई। उल्टा उनका राजनीतिक अस्तित्व, उनका करियर ही एक तरह से खराब होने की कगार पर पहुंच गया। लिहाजा अब वो लोग टीएमसी का रुख करने की सोच रहे हैं। हिंदी की एक मशहूर कहावत है, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। एक और कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हमेशा तोड़ने और खरीद फरोख्त की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी पर यह कहावत अब बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि जिसने दूसरे दलों से नेताओं और विधायकों को खरीद कर शामिल करने की परिपाटी या कहें कि कुसंस्कृति शुरू की, अब वही उसके लिए गले की फांस बन गया है पश्चिम बंगाल में। अब आप ही बताइए, ये आंदोलनजीवी अब ऐसे हालात में धरना ना दे तो और क्या करें। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चुनाव से पहले खबरें कुछ यूँ होती थीं कि बीजेपी में शामिल टीएमसी के फला फला नेता है, लेकिन चुनाव बाद खबर आ रही है कि बीजेपी से जाएंगे फला फला नेता। हालांकि नामों के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन जल्द ही चल जाएगा। वैसे आपको याद होगा कि चुनाव से पहले किस तरह से बीजेपी ने दूसरे दलों, खासकर टीएमसी में सेंधमारी शुरू की थी और सत्ताधारी दल के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में मिला लिया था। इनमें सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय का माना जाता है, जो ममता बनर्जी के खास या करीबी कह लीजिए सहयोगी रहे और उन्हें बंगाल की सत्ता दिलाने में बड़ा योगदान भी था। लेकिन ना शुभेंदु जीत दिला पाए, ना मुकुल रॉय जीत दिला पाए। उल्टा शुभेंदु तो बमुश्किल अपनी लाज बचा पाए। हालांकि ममता ने तो ये तक कह दिया था कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से नंदीग्राम में शुभेंदु को जिताया गया और अगर यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर को फिर से मतगणना न कराने के लिए जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। ये उन्होंने ब्लंटली आकर के एक्सपोज किया था। बहरहाल, बाहर से लोगों को इंपोर्ट करना और पैराशूट उम्मीदवार उतारने का नतीजा ये हुआ कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने अपने नेताओं की नाराजगी मोल ले ली। टिकट बंटवारे के दौरान बंगाल बीजेपी यूनिट में असंतोष की खबरें आईं और कई जगह बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ भी हुई। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए मुकुल रॉय और दिलीप घोष के बीच कोल्ड वॉर किसी से छिपी नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान मुकुल रॉय को टिकट देने पर दिलीप घोष के समर्थकों ने दोस्तों काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी। हालांकि मीडिया मैनेजमेंट से ऐसी खबरों को दबा दिया गया। वैसे कर्नाटक से लेकर बिहार, गोवा, MP और दूसरे तमाम राज्यों में बीजेपी ऑपरेशन कमल या ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे चुकी है, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड जाहिर है। बहरहाल, जो बीजेपी दावा करती थी कि 2 मई तक टीएमसी पूरी तरह साफ हो जाएगी, उसकी पार्टी से लोगों के बाहर निकलने की खबरें अब जो आ रही हैं वो ये इंडिकेट कर रही हैं, संकेत दे रही हैं कि बमुश्किल विपक्ष में आ पाई बीजेपी कहीं इस हक से भी वंचित ना हो जाए। ममता की बंगाली अस्मिता, बंगाली संस्कृति और उनकी अक्खड़ मिजाजी ने टीएमसी को जो बम्पर जीत दिलाई प्रदेश के अंदर, उसकी कल्पना शायद दीदी ने भी ना की होगी। 2 मई दीदी गई का नारा देने वाली बीजेपी के खिलाफ ममता ने जो रणनीति अख्तियार की, उसने बीजेपी को ही सत्ता की दौड़ में पछाड़ दिया, हरा दिया। हैवीवेट चुनाव प्रचार करने वाली बीजेपी अब भी नहीं समझ पा रही कि उसके साथ ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि उसे ये अति आत्मविश्वास था कि वो 200 सीटों से ज़्यादा सीट हासिल कर लेंगे। इसलिए अब वो बहुमत की सरकार बन जाने पर भी सूबे में राजनीतिक तौर पर अस्थिरता बनाए रखना चाहती है, यानी कि पॉलिटिकल टर्बुलेंस।
वो कैसे? धरना देकर। किस लिए? प्रदेश में हो रही हिंसा को लेकर। चलिए माना कि हिंसा गलत है, इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इस हिंसा को लेकर बीजेपी में धरना देने की प्रवृत्ति कब से जाग गई भैया? या यूं कह लें कि उसके अंदर का आंदोलन जीवी आखिर कब से बाहर आने लग गया? क्योंकि ये धरना दिल्ली में जब हिंसा हुई उसमें नहीं दिया गया, ये धरना तब नहीं दिया गया जब जामिया में निहत्थे छात्रों को कैंपस में जाकर पीटा गया। जेएनयू में हुई हिंसा पर भी धरना प्रेम नहीं जागा बीजेपी का। खैर, देश में हिंसा और उस पर बीजेपी के रुख की बात करेंगे तो सिलसिला लंबा चलेगा। फिलहाल वापस टॉपिक पर लौटते हैं। पश्चिम बंगाल पर ममता बनर्जी तीसरी बार लगातार सूबे की सीएम बने। एक दिलचस्प किस्सा उनके शपथ लेने के दौरान हुआ है। शपथ लेने के बाद राजभवन में ममता बनर्जी ने जहां एक बेहतर प्रशासक का उदाहरण देते हुए सरकार बनने के बाद कोविड को पहली प्राथमिकता बताया, तो वहीं बगल में खड़े राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रदेश में हिंसा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। इसका जवाब देते ममता ने देर नहीं लगाई और ऐसा विरले ही देखने को मिलता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि राज्यपाल, जो राज्य में सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उनके कुछ बोलने के बाद कोई संबोधन नहीं होता, लेकिन ममता बनर्जी ने माइक थामते ही कहा कि मैंने आज ही शपथ ली है। 3 महीने से राज्य की पूरी सरकार चुनाव आयोग के हाथ में थी। चुनाव आयोग ने इस दौरान कई अफसरों के तबादले किए, कई अफसरों को अपॉइंट किया जिन्होंने कोई काम नहीं किया। ऐसे में अब मैं कमान अपने हाथ में ले रही हूं और सभी से शांति बनाए रखने की अपील करती हूं। सुनिए सर। আমি আজকে এক্ষুনি শপথ নিলাম। এর আগে আপনারা জানেন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে 3 মাস এই গভর্নমেন্টের পুলিশরা সবাই কাজ করেছে। সুতরাং কিছু কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়েছে এবং বিশেষ করে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি যেখানে জিতেছে সেখানে অত্যাচার বেশি করছে। সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায় এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফিশিয়েন্সি ছিল। সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। साफ है कि अभी हारे बीजेपी को जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए हैं कि अपनी ममता के खिलाफ लगातार वो मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो दोस्तों ये उठता है कि इस मोर्चे में शामिल होने के लिए अब बीजेपी आखिर लोग कहाँ से लाएगी? क्योंकि उनके गिनती के जीते विधायकों में से तो कईयों के टूटकर टीएमसी में जाने की अटकलें, कयासबाजियाँ या खबरें सामने आने लगी हैं। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट करके बताएं कि बीजेपी के लोगों का उससे छिटक कर टीएमसी में चला जाना, इसके पीछे आप क्या किन किन वजहों को देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी जो है ये चुनाव हार गई, लेकिन उनके जो अपने समर्थक हैं या जो अंधभक्त हैं वो अब इस हार को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम पहले से ज़्यादा सीटें, इकाई से हम दहाई में आ गए। लेकिन कहाँ तो दावा 200 से ऊपर सीटें जीतने का था और कहाँ दहाई में ही संतुष्टि हासिल करनी पड़ रही है, और उसमें भी अब अजीब अजीब जो है वो तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की हिंसक घटनाओं को लेकर बीजेपी धरना एक कहें कि स्टाइल अख्तियार कर रही है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।